नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर अभिवादन है। मित्रों, आज मैं आपके सभी वहम और शंकाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा जो पाखंडी लोगों द्वारा पितरों के लिए फैलाए गए हैं। मित्रों, पितृपक्ष की जो अमावस अभी आ रही है, उस अमावस के लिए आप तैयार रहें। आपने इस अमावस को कुछ ऐसा करना है, ऐसा मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसके करने से आपके पितर भी खुश रहेंगे और आप पर वो अपनी कृपा भी बनाए रखेंगे और आपकी सभी दुर्भाग्य, कैसा भी दुर्भाग्य है, वो दूर होगा। आपके घर में धन और खुशियों का आगमन शुरू हो जाएगा। पर कैसे? वो ऐसे कि इस अमावस से अगले पितृपक्ष की अमावस तक आपने ये उपाय करना है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आप करते रहें। आप देखना कि आपके घर में किस तरह खुशियों का अंबार लगेगा, आपके कारोबार के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में आपकी तरक्की होगी। आपने करना क्या है, इस अमावस वाले रात को शाम के समय टाइम आप लगा लें, तकरीबन कोई 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपने 4 मिट्टी के दिए लेने हैं एक जैसे, और एक दीवा बड़ा रखना है। बड़े का मतलब जैसे हम दिवाली पर एक बड़ा दिया जलाते हैं, वो आपने लेना है। वो बड़ा दिया आपने बीच में रखना है और चारों दिए उसके चारों तरफ जगा देने हैं। यह दिए आपने सरसों के तेल से जगाना है। अब आपने कुछ सामान भी इन दियों के पास रखना है। जो पहला दिया है वो, उसके पास आपने कुछ चावल रखने हैं। दूसरे दिए के पास आपने रखना है गेहूं का आटा, और तीसरे के पास दूध, और चौथे के पास कुछ मीठा यानी चीनी रख देना है। यह दिए रात भर जलते रहें और साथ में 1 लोटा जल का भी रख देना है। इसके बाद सभी परिवार वहाँ पर बैठ जाएं और साथ में जो व्यक्ति घर में सबसे बड़ा है उसको यह कार्य करना है। यह कार्य आपने दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ करना है, दक्षिण दिशा की तरफ करना है। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करें और साथ में आपने करना क्या है कि एक, आपकी जितनी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल की है तो आपने 51 रुपये, अगर 40 है तो 41 रुपये, और अगर 45 साल की आपकी उम्र है तो 46 रुपये लेकर इस तरह आपने 1 रुपया प्लस करके वहाँ रख देना है। उसके बाद जल लेना है, उसके चारों दियों के तरफ और सामान के बीच में आपने लेफ़्ट टू राइट घुमाना है कम से कम 7 बार, और 11 बार आपने बोलना है ओम पितृभ्यो देवभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो देवभ्यो नमः, इस मंत्र को 11 बार बोल दें और उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें सभी परिवार सहित कि हे मेरे पितरों, हमसे जो अगर कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करना। आप प्रसन्न रहें, जहाँ भी रहें हमें आप प्रसन्नता से पूर्ण रखें, खुशियों से पूर्ण रखें। इस तरह से आपने कुछ प्रेयर आपने पितरों के लिए करनी है। इसके बाद आप वहाँ से उठ जाएं और यह सारा सामान आप किसी मांगने वाले को दे सकते हैं। अगर कोई मांगने वाला अवेलेबल नहीं है तो आप यह सारा सामान पीपल की जड़ में भी रख सकते हैं। इसके बाद आप जो लोटा पानी का है वो पीपल में दे दें और वहाँ से आप सीधा घर आ जाएं। घर आकर अपना हाथ पैर धोएं और उसके बाद आप अपना खाना खा लें। यह कार्य आपने अगले दिन सुबह करना है। टाइम कोई भी हो, सुबह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मित्रों, ये एक ऐसा उपाय है जो प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस दिन भी करेंगे, जिस अमावस को भी करेंगे, आप ये देख लेना कि विद इन 2 डेज़, 2 दिन में या 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अब जाकर मेरी तसल्ली हुई है। जिन लोगों ने पितरों के नाम पर पखंड मचा रखा है, आपके पितर ऐसे हैं, आपके पितर वैसे हैं, हो गया है, ऐसा हो गया है, वो खुद आपसे दूर होते चले जाएंगे।
और आपके घर में देखना खुशी का माहौल बनता रहेगा और ऐसी खुशियाँ आएंगी जो शायद जीवन में कभी ना जाएं। आपने इस पितृपक्ष की अमावस से लेकर आने वाली पितृपक्ष की अमावस तक यानी अगले साल तक हर महीने में एक बार ये उपाय करना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सारी खुशियाँ आपके घर में होंगी, जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी, जो अड़चने हैं वो दूर होंगी, जो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है वो शीघ्र ही सिद्ध होगा। बच्चों में प्यार बढ़ेगा, माता पिता में प्यार बढ़ेगा। आप देखना धीरे धीरे क्या से क्या हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखें। इस उपाय को ज़रूर आजमाएं, करके देखिए, आपको बेहद लाभ होगा। जय माता की।